चीन में दूसरी जंग अजीम की फतह के 80वीं सालगिरह के मौके पर एक शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई। इसमें एशिया के ताकतवर तरीन रहनुमा एक साथ दिखाई दिए। इस परेड में मजमूई तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शरीक हुए। नरेंद्र मोदी को इस तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली, जो कि भारत की नाकाम सफारती हिकमत अमली का मज़हर है। आज की तकरीब में चीनी सदर मौजूद थे, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के सदर भी हमने देखे कि वो एक एक साथ दिखाई दिए। तीनों शख्सियात अमेरिका मुखालिफ ग्रुप में समझे जाते हैं। उनका एक साथ परेड में दिखाई देना यकीनन एक अहम विजुअल था। मगरबी ताकतों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा होगा। चीनी सदर ने परेड में खुली छत वाली लिमोजीन में सवार होकर फौजी दस्तों और जदीद हथियारों का मुआयना किया। परेड में जदीद मिसाइल, टैंक्स और ड्रोन्स शामिल थे। परेड का अख्ताम 80,000 अमन के कबूतरों और रंग बिरंगे गुब्बारे फिजा में छोड़ने पर हुआ। चीनी सदर ने 50 से ज़ायद अफराद के मजमे से खिताब किया। चीनी सदर ने यह भी कहा कि दुनिया इस वक्त जो अमन और जंग के दरमियान इंतखाब के दौराहे पर खड़ी है। ये तकरीबन 50,000 का मजमा वहाँ पर मौजूद था। अमेरिकी सदर की तरफ से भी इस पर एक स्टेटमेंट आया है। ऑब्वियसली जो एक टेंशन है दोनों ममालिक में वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आई है। उन्होंने ये कहा कि चीन की फतह और अजमत की जस्तजू में कल अमरीकी जानें कुर्बान हुई। उम्मीद है उनकी बहादुरी और कुर्बानी को दुरुस्त तौर पर याद रखा जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन को हमारी ज़रूरत है। चीनी मिलिट्री परेड पर किसी किस्म की तशवीश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल रशियन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की। क्या कहा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने? जनरल ज़ाहिर महमूद हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब। जो चाइना में आज दूसरी आलमी जंग में फतह के 80 ईयर्स मुकम्मल होने पर उन्होंने अपनी मिलिट्री परेड का इनेकाद किया। पाकिस्तान उसमें शामिल था। क्या ओवरऑल आपका तासुर है इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर द इनवाइट। देखिए, जो दुनिया इसको व्यू कर रही है, मोस्टली इसको व्यू कर रहे हैं कि ये एक शो केसिंग थी डिफाइंस की और पोटेंशियल की जी, जो चाइना ने की है। और ऑफ कोर्स तमाम जो पॉलिटिकल डोमेन है, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक डोमेन्स में भी इन्होंने शो केसिंग की है, जिसमें वो कंपटीशन तो है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, बट कन्फ्रंटेशन मुझे नज़र नहीं आ रही। इट्स नॉट किसी कन्फ्रंटेशन में वो जाएंगे या वो शो करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रेड वॉर चल रही है और इस वक्त जो ट्रंप जो एज अ पॉलिसी इसको टूल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं टैरिफ्स को, तो उसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि हम इसका, और जैसे बात हो रही थी कि ये काउंटर वेट नहीं है जी। एससीओ को कभी भी आप काउंटर वेट न समझिएगा, अल्टरनेट जरूर है, काउंटर वेट नहीं है। काउंटर वेट की फिर डायनामिक्स चेंज हो जाती है, ये याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी जिस तरह कह रहे हैं कि उनका इस तरह का वो चाइना को भी दे रहे हैं, ये मार्जिन दे रहे हैं कि जी उनका अमेरिका के अगेंस्ट इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि वो उसको हर जगह पे काउंटर करेंगे। कि हमें चीन की जरूरत नहीं है, बल्कि चीन को हमारी ज्यादा जरूरत है। उनका ये एनालिसिस दुरुस्त है। देखिए, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी हमें बड़ी ताकतों की। देखिए, कंपटीशन तो रहता है ना, हेजेमोनिक स्टेट्स की अपनी डायनामिक्स होती हैं जी। बिग पावर्स बनने के लिए बहुत एफर्ट पीछे चल रही होती है। अमेरिका भी अगर आज पावर बना है तो पीछे सदियां उसमें लगी हैं जी, कौमें उसमें गई हैं, नस्लें गई हैं, वो यहाँ तक पहुंचे। कोई भी हेजेमोनिक जब बिग स्टेट जो होती है, पावर जो होती है, वो कभी ये कन्फेस नहीं करती कि जी मुझे किसी की जरूरत है। वो ऑफ कोर्स सारे उनके साथ पिवट करना चाहते होते हैं। अगर आज अमेरिका ये कर दे कि मैं चाइना के साथ पिवट होना चाहता हूँ या मुझे उनकी जरूरत है, तो पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया जो इनके साथ पिवट करना चाहती है या वो रहना चाहती है, वो फिर 10 दफा सोचेगी जी। तो इस तरह वो अपना एक कंट्रोल जरूर रखते हैं। दिस इज हाउ दीज स्टेटमेंट्स आर मेड, और वो उसी की स्टेट्समैन के तौर पर वो सामने आए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हाउएवर, कमिंग बैक टू एससीओ, जैसे मैंने कहा जी अल्टरनेट जरूर है। इस वक्त देखिए, चाइना, इंडिया और रशिया, उनके टैरिफ्स की वजह से थोड़ी सी कन्वर्जेंस हुई है। इंडिया का ये टैक्टिकल रीसेट है। पाकिस्तान और चाइना आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। यहाँ पर ये कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है, और एक दूसरे को कहते हैं ना, एक दूसरे को जरूरत है तो तभी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनती है। जरूरतों के बगैर कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं बनती। इमोशंस, भाईचारगी, ये चीजें बाद में रह जाती है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान चाइना रिलेशन में एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और चूंकि ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है यहाँ पे, रिलायंस बहुत रही है और ट्रांसपेरेंट रही है ये दोस्ती, इस वजह से टाइम टेस्टेड जिसको कहते हैं ना,
आयरन क्लैड, और ये आयरन क्लैड पाकिस्तान भी कहता है, चाइना भी कहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बेहतर है जी, और ज्यादा है। फिर आपने जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, वो कितनी अहम है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पाकिस्तान तमाम लोगों को, बिग पावर्स को, इवन रशियन, किसी ब्लॉक का हिस्सा अपने आप को शो नहीं कर रहे। इसको कहते हैं जेन्युइन आप अपना शो कर रहे हैं कि जी हम नॉन अलाइंड हैं। जहां तक ये ब्लॉक पॉलिटिक्स की अगर कोई बात हो, ब्लॉक्स तो वैसे भी नहीं है, गो कि इंडिया ने ये अभी ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रोनाउंसली इसको करने का एक कोशिश की थी जब पाकिस्तान और इंडिया का ये क्लैशेस हुए थे। तो उन्होंने जब इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तुर्किया, अजरबैजान, इन मुल्कों का बड़ा प्रोमिनेंटली जिक्र किया था कि वी वर फाइटिंग देम, तो वो चाहते थे कि ये ब्लॉक पॉलिटिक्स हो जाए और अमेरिका मेरे साथ खड़ा हो जाए अगेंस्ट चाइना और मुझे फुल सपोर्ट करे ताकि मैं उसके मकासद हासिल कर सकूं। मकासद तो वो किसी के हासिल नहीं करेगा, अपने ही करेगा। चागिया के ये लोग हैं, कैमेलियन पॉलिसी है इनकी, डिप्लोमेसी है, बट एनीवेज वो दे ट्राइड, लेकिन फौरन ही निकला है। और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स ने जिस तरीके से उसको इररिलेवेंट किया, तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज, जिस तरीके से वो हंस रहे थे, हाथ पकड़ रहे थे, मतलब टिकटॉक तो एक अच्छी बन सकती है, इससे डिप्लोमेसी नहीं चल सकती। बट देन हमने ये भी देखा कि आज की परेड में वो शरीक ही नहीं थे मोदी। मोदी कैसे शरीक हो सकते थे? आई डोंट नो अबाउट द इनवाइट, मुझे कंफर्म नहीं है कि वेदर ही वाज इनवाइटेड और नॉट। तो मोदी इज इन एनिमिटी विद चाइना जी, लेट देयर बी नो डाउट। अभी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो क्या वही चीजें जो पहले उनकी बॉर्डर के ऊपर जो डिस्कशंस हुई हैं, डी एस्केलेशन की अगर बात हुई है, तो वहीं तक महदूद है। कोई डिसीजन तो हुआ नहीं, कोई फैसला तो हुआ नहीं। कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर मौजूद है एज फार एज द सिक्योरिटी सिचुएशन इज कंसर्न। और चाइना और इंडिया का भी एक कोल्ड कंपटीशन है। ये एससीओ बड़ी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जी। इसमें इंट्रा स्टेट्स जो है ना कंपटीशन भी है, छोटा छोटा, वो जाहिर नहीं करते। फिर देखिए, रशिया एक पुराना बड़ा मुल्क रहा है, वो एक जमाने में लीड में था, अब वो चाइना के पीछे उसका चलना उसके लिए भी एक चैलेंजिंग है। तो एक हेजी सा एक रिलेशनशिप जरूर रहता है जी इसके बीच में, ये याद रखिए। राइट, सऊदी और इराक की कंपनीज ने भारत को तेल की फराहमी बंद कर दी है, इससे क्या इम्पैक्ट होगा भारत पर? बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है जी। देखिए, अभी उनकी एक तो सिर्फ उनकी जो डाइवर्सिटी थी, जिसके ऊपर डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर वो बड़ा प्राउडली कहा करते थे कि जी हम मिडिल ईस्ट से भी ऑयल ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं, बाकी जगहों से भी ले रहे हैं, तो अब वो टोटली रशियन ऑयल पे डिपेंडेंट हो गए। तो कॉस्ट बढ़ेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां, अब जो शिपिंग कंपनीज हैं, वो यूरोपियन जो उनके ऊपर पाबंदियां लगी हैं उसकी वजह से भी, और अमेरिका भी इन खामोशी से भी आर्म ट्विस्टिंग तो करेगा ना, जो मोदी साहब ने की है, तो वो इनकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। अब डाइवर्सिटी खत्म हो गई, सिर्फ रशियन ऑयल तक महदूद रह गए। रशियन ऑयल से ऑलरेडी अराउंड $20.5 बिलियन फालतू कमाते हैं जी। Indeed, तो अभी thank you so much for joining us. We'll take a break and we will